अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का लेसन 5 पढ़ेंगे। लेसन 5 जो है वो असेंबली टूल्स के बारे में है। असेंबली से मुराद होता है इकट्ठा करना और डिसमेंटलिंग से मुराद होता है अलहदा करना। तो मैकेनिकल के अंदर हमें बहुत सारी मशीन्स को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए खोलना पड़ता है, उनके बेरिंग चेंज करने के लिए या उनके गियर्स वगैरह चेंज करने के बाद उनको फिर हमने असम्बल करना होता है। तो मशीनों को खोलने और बंद करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम असेंबली टूल्स कहते हैं। तो जो है मशीनों को खोलने की बात हो, हमारे जहन में फौरी तौर पर चाबी और पानों का जिक्र आता है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे जो असेंबली टूल्स हैं वो डिफरेंट चाबी, पाने, ओपन एंड स्पैनर्स पे, रिंग स्पैनर्स वगैरह पर मुश्तमिल हैं। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। वैसे जॉब के लिहाज से ये चेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं और स्पेशल असेंबली टूल्स भी होते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन कॉमन जो है सब्जेक्ट के लिहाज से टूल्स हैं, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो चलते हैं जी। नंबर 1 हमारा स्क्रू ड्राइवर्स हैं, इनको पेचकस कहते हैं। बहुत सारे हम जो स्क्रूज हैं उनको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो एंड की शेप है उस हिसाब से इनका नाम है। स्टैंडर्ड जो है उसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, और जो 4 मुंह वाला पेच खोलना हो उसके लिए हम फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा टेढ़े मुंह वाला जो है, ऐसी जगह जहां पे हमें आम जो है स्ट्रेट वाला यूज करना स्क्रू ड्राइवर मुश्किल हो, वहां पे हम थोड़ा सा एंड जो है उसका तिरछा होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। घड़ियों को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, कैमरास को रिपेयर करने के लिए और मोबाइल फोन के जो ब्रीक स्क्रूज हैं उनको खोलने के लिए वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा भी स्क्रू ड्राइवर के डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पे देखें, ये ट्रायंगुलर टाइप है, ये स्क्वायर टाइप है, यहाँ पे स्टार टाइप भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं स्क्रू ड्राइवर्स की। तो स्क्रू ड्राइवर हमारा सबसे बेसिक टूल है असेंबली टूल्स के अंदर। नंबर 2 हम चलते हैं ओपन एंड स्पैनर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐसी चाबी होती है जिसका मुंह खुला होता है। यहाँ पे हम जो नट्स एंड बोल्ट्स को टाइट करते हैं वो हेक्सागोनल शेप्स होते हैं, और हेक्सागोन में हम फ्लैट टू फ्लैट साइज लेते हैं। एक साइड का दूसरे साइड के साथ जो डिस्टेंस है दरमियान में, उसी हिसाब से हम जो स्पैनर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये ओपन एंड स्पैनर के लिए हमें पूरा सेट लेना पड़ता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर की एक साइड पे ओपन एंड होगा, 5 मिलीमीटर का दूसरे एंड पे होगा, 6 मिलीमीटर का साइज एक साइड से होगा, उसी साइड की दूसरी जो ओपन एंड स्पैनर है 7 मिलीमीटर का वहां से होगा। तो 8, 9, 10, 11 या 14, 16, 17 के हिसाब से ये स्पैनर के साइज होते हैं। तो अगर 16 साइज पूरा नहीं आता तो हम फौरी तौर पर रिवॉल्व करके 17 नंबर का जो एंड है उससे हम नट को या बोल्ट को हम टाइट कर सकते हैं। तो ओपन एंड स्पैनर जो है ये हमारे यहाँ पे शक्ल में दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर जो है असेंबली के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको बहुत ही अच्छा टूल गिना जाता है। जहां पे हमने बहुत ही ज्यादा टार्क लगाना हो, फुल जोर लगाकर नट्स को टाइट करना हो, तो फिर हम रिंग स्पैनर को सिलेक्ट करते हैं। ये भी सेट के हिसाब से होता है। तो इनमें भी जो दोनों साइडें हैं रिंग टाइप होती हैं, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इस हिसाब से जो है दोनों एंड्स का साइज होता है। यहाँ पे देखें, स्क्रूज जो हैं वो नट्स जो हैं और बोल्ट्स को टाइट किया जा रहा है रिंग स्पैनर की मदद से। तो सबसे अच्छी जो ग्रिप है रिंग स्पैनर की है। ये रिंग स्पैनर जो है वो स्लिप नहीं होता और बहुत ही अच्छा टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 है जी कॉम्बिनेशन स्पैनर। हम अगर ओपन एंड स्पैनर को और रिंग स्पैनर को कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसे ही स्पैनर का नाम कॉम्बिनेशन स्पैनर होगा। फायदा इसका ये है कि हम इस ओपन एंड की मदद से नट को टाइट करेंगे और जब वो बिल्कुल क्लोज टाइट के करीब पहुंच जाएगा तो दूसरा एंड हम यूज करते हुए उसको फुल टाइट कर सकते हैं। और ये 14 नंबर का ओपन एंड है तो फिर रिंग भी 14 नंबर का ही होगा। तो ये कॉम्बिनेशन स्पैनर भी बड़ा यूजफुल टूल है असेंबली के अंदर। नंबर 5 है जी लॉक प्लायर। इसको ग्रिप प्लायर भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम ये स्पैनर जो हैं या रिंग स्पैनर की मदद से नहीं पकड़ सकते, तो इनके लिए फिर लॉक प्लायर या ग्रिप प्लायर को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें, एक पार्ट जो है वेल्ड करना हो तो हमने यहाँ पे लॉक प्लायर से पकड़ा हुआ है। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे इसको भी लॉक प्लायर से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे भी लॉक प्लायर से पकड़ा हुआ है। तो सम टाइम अगर ओनली 1 पर्सन काम कर रहा है और नट को टाइट करने से पीछे बोल्ट का सिरा भी अगर घूम रहा है और पकड़ने के लिए कोई सेकंड वर्कर नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो फिर वो दूसरी साइड पर लॉक प्लायर की मदद से ग्रिप करेगा और उसको किसी चीज के साथ फंसा देगा
फिर दूसरी साइड से रिंग स्पैनर या ओपन एंड स्पैनर की मदद से टाइट करेगा तो दूसरा एंड फिर स्लिप नहीं होगा, क्योंकि उसको ग्रिप प्लायर ने पकड़ा हुआ होगा। तो इसकी ये देखें पीछे से इसकी हम जो ग्रिप है उसको लूज भी कर सकते हैं। तो ये लॉक या ग्रिप प्लायर बड़ा अहम टूल है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर, या इसको एडजस्टेबल रेंच भी कहते हैं। जहां हम पूरा मुकम्मल ओपन एंड स्पैनर का सेट ले रहे हैं, वहां अगर हम एडजस्टेबल स्पैनर एक ही ले लें तो ये काफी साइजेस में एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें थंब स्क्रू होता है, इसको घुमाने से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसका जो मूवेबल जबड़ा है अप एंड डाउन होता है, और इसको हम किसी भी नट या बोल्ट के साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ही स्पैनर डिफरेंट साइजेस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती। अक्सर ये जब हम टाइट कर रहे होते हैं तो हाथ हमारा स्लिप हो जाता है और दूसरे मशीन पार्ट के साथ टकरा जाता है, तो हाथ जख्मी करने में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा चूंकि इसका जबड़ा ये एक थोड़ा सा लूज होता है, तो ये हेक्स जो नट है उसके सिरों को भी खराब कर रहा होता है, तो इसको स्क्रू किलर भी कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइट करने के लिए बहुत अच्छी ग्रिप का हामिल ये टूल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 7 नंबर पर, सॉकेट हेड रेंचेस। तो बहुत सारे बाइक के गाड़ियों के जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं उनके लिए हम सॉकेट हेड रेंचेस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया हुआ है। ऐसी जगह जहां पे ओपन एंड स्पैनर या रिंग स्पैनर नहीं पड़ सकता, उनको डालते हुए प्रॉब्लम आ रही होती है, और डीप स्पेसेस हैं, डीप जगह पे डालना है, तो ये सॉकेट हेड रेंच जो है इस्तेमाल होता है। इसकी जो ग्रिप है, इसकी जो पकड़ है, वो बिल्कुल रिंग स्पैनर की तरह होती है और बहुत ही मजबूत ये ग्रिप का हामिल है। तो इसके लिए एक्सटेंशन रॉड भी होते हैं ऊपर तक हम अगर हैंडल लेके आना चाह रहे हैं, और इसके अलावा इसका रैचेट हैंडल भी होता है जिसको हम एडजस्ट करके एक ही हैंडल के साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम टाइट या लूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है सॉकेट हेड रेंचेस, और वर्कशॉप की ये बहुत अहम जरूरत होता है। नंबर 8 पाइप रेंचेस हैं। पाइप रेंच जो है वो पाइप्स को टाइट और लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको भी पकड़कर ये टाइट या लूज करने के काम आता है। ये भी एडजस्टेबल स्पैनर से मिलता जुलता होता है कि इसका यहाँ पे स्क्रू होता है और इसका जो ये जा है, जबड़ा है, ये इसके साथ मुंसलिक होता है, तो लूज या टाइट करने से ये भी खुलता और बंद होता है। तो यहाँ पे देखें एक पाइप को पकड़ा हुआ है, दूसरे जो है पाइप को टाइट करने के लिए सेकंड पाइप रेंच इस्तेमाल हो रहा है। तो पाइप रेंचेस जो है प्लम्बर्स के लिए और पाइप वर्क करने के लिए या सर्कुलर जा पकड़ने के लिए बड़ा अहम टूल है। नंबर 9 है हमारा एलन कीज। एलन कीज को जो है एलन नामी साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट किया था। बड़ा ही यूजफुल टूल उसने इन्वेंट किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हेक्सागोनल जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो जब दो सर्फेसिस को टाइट करते हैं तो उनके जो सिरे हैं वो बाहर आ जाते हैं। अगर हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई थर्ड मशीन एलिमेंट जो है, मशीन पार्ट, अगर हमने उसके ऊपर टू एंड फ्रो मोशन के अंदर हमने उसको लेके आना है, रखना है, जिस तरह लेथ के बेड के ऊपर कैरिज फिट हुई होती है, तो वो जो नट्स एंड बोल्ट के सिरे हैं उसमें हडल पैदा करते हैं। तो वहां पे जरूरत पेश आती है कि नट्स एंड बोल्ट्स के जो सिरे हैं उनको हम सिंक कर दें। तो सॉकेट हेड बोल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर एलन की जो है वो पंच हुई होती है। तो हेक्सागोनल शेप जो है फीमेल उसमें पंच हुई होती है और उसको ड्राइव करने के लिए एलन की इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे एलन की का सेट है, मुख्तलिफ साइजेस की इसमें कीज लगी हुई हैं, और यहाँ पे देखें कि ये एल की स्क्रू जो है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये एलन की स्क्रू है, ये जब टाइट होगा तो सारे का सारा ये सरफेस के अंदर सिंक हो जाएगा और बाहर जो है हमारी सरफेस प्लेन हमें मिल जाएगी। हम इसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये वाले जो स्क्रू हैं ये सिंक वाले तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये सरफेस के अंदर सिंक होने वाला है। तो एलन की जो है बहुत ही अहम टूल है असेंबली, जिससे हम सॉकेट हेड या एल की स्टड्स वगैरह को टाइट और लूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा टॉपिक जो है मुकम्मल हो गया। तो हमने डिफरेंट जो है असेंबली टूल्स पढ़े हैं। यहाँ पे देखें जो इंजन है उसको खोलकर दिखाया हुआ है, तो उसके पार्ट्स को खोलने और बंद करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होंगे उनको हम असेंबली टूल्स कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।